हेलो टू एवरीवन। आज हम जो बात करेंगे, हम फीटल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे कि फ़ीटल सर्कुलेशन है क्या और फीटल सर्कुलेशन किस तरीके से काम करता है। तो जनरली आप लोगों को पता होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फीटल सर्कुलेशन और जो एडल्ट की सर्कुलेशन है, उनमें डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जो है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन में वी ऑल नो कि लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जो कि पैदाइश से के बाद जो है वो चेंजेस फिर ख़त्म हो जाते हैं और नॉर्मल हो जाता है वो हार्ट जैसा एडल्ट का होता है। अगर ना हो जाए तो फिर उसको हम एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले तो लेट्स सी कि फ़ीटल और जो हमारे साथ नॉर्मल हार्ट होता है उसमें डिफरेंस क्या होती है। तो ये हमारे साथ फ़ीटल हार्ट है, ये वाला जो है, और ये वाला हमारे साथ न्यू बॉर्न का हार्ट है। तो फ़ीटल हार्ट में यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें दिखेंगी, जो कि एक किस्म की आपको ओपनिंग्स दिखेंगी। एक आपको दिखेगा फोरामेन ओवल, दूसरा होता है डक्टस आर्टरियोसिस। तो फोरामेन ओवल जो है ये हमारे साथ एक ओपनिंग है जो कि आपकी राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और दूसरा जो है डक्टस आर्टरियोसिस, वो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो आपका आयोटा है उसको कनेक्ट करता है। तो फीटल लाइफ में इन दोनों डक्ट्स का बहुत ही ज़्यादा, ये जो दोनों ओपनिंग्स हैं इनका बहुत ही ज़्यादा काम है, फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे साथ इम्पॉर्टेंट है। और न्यूबॉर्न का जो नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या है, यू विल नॉट सी दीज जो भी हमारे साथ ओपनिंग्स हैं दे आर क्लोज्ड। नॉर्मली ये हमारे साथ क्लोज्ड होते हैं। और जो फीटल हार्ट की जो हमारे साथ सर्कुलेशन है उनको तो हम अभी समझेंगे कि क्या है। पर अगर आपको नॉर्मल हार्ट की जो सर्कुलेशन है उसके बारे में पता नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है पहले उसको ज़रा रिवाइज़ करके आएँ। यहाँ पे मैं ज़रा ऊपर से आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि सर्कुलेशन जो है हमारे साथ आर्टरीज में होती है और वेंस में होती है। तो वेंस में जो है हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, नॉर्मल हार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे साथ आर्टरीज में होते हैं। अब जो है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये हमारे साथ दो बड़े मेजर वेन्स हैं जो कि हमारे हार्ट के राइट साइड में ब्लड लेके आते हैं, ठीक है। और हमारा हार्ट जो राइट साइड है उसका काम क्या होता है कि वो ब्लड को पुश करे हमारे साथ, कहाँ पे, लंग्स पे, ठीक है। यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ये पुश होगा लंग्स पे। और जो हमारे साथ लेफ़्ट आर्ट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, या पूरा का पूरा लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को उठा के कहाँ पे गए, पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड करें। बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी उससे वो पूरी होंगी। तो अब हम जो है फीटल हार्ट में जो हमारी सर्कुलेशंस वगैरह कैसी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि फीटल हार्ट में सर्कुलेशन कैसे डिफरेंट होती है। तो अच्छा, तो लेट मी डिस्कस इट। तो ध्यान से सुनिए ज़रा। तो अब फीटल हार्ट में जैसे मैंने बोला कि जो है फोरामेन ओवल एंड डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होता है कि फीटल लाइफ में हमें लंग्स की ज़रूरत होती नहीं है, तो वी हैव टू बाईपास द लंग्स, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होता है, जो भी हमारे साथ ब्लड होता है, ठीक है, वो थ्रू इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा जो हमारे साथ राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। एंड स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों को बोला कि फोरामेन ओवल जो है वो ओपनिंग होती है राइट आर्ट्रियम और लेफ़्ट आर्ट्रियम में। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो कैसा होता है, यहाँ से हमारे साथ ब्लड आता है, ठीक है। एंड ये हमारे साथ जो है राइट आर्ट्रियम का ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड देन इट गोज़ टू दी लंग्स। पर फीटस में ऐसा नहीं होता। ब्लड जो है वो जब आता है राइट आर्ट्रियम में, सम ऑफ इट गोज़ इनटू द लेफ्ट द राइट वेंट्रिकल, सॉरी, एंड सम ऑफ इट गोज़ इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। अब देखें यहाँ पे कमाल क्या होता है, यहाँ पे जब ये लेफ़्ट आर्टरी राइट वेंट्रिकल में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड जब हम नॉर्मली पंप करते हैं, हमारा हार्ट जो एडल्ट वाला हार्ट होता है, जब वो पंप करता है तो यहाँ से ब्लड फिर चला जाता है लंग्स में। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो ब्लड आया हुआ है, ठीक है, आपकी राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, जब वो पंप करेगा, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में और यहाँ पे फंक्शन आता है डक्टस आर्टरियोसिस का। तो ये ब्लड जो है थ्रू डक्टस आर्टरियोसिस आपकी अयोटा में चला जाएगा,
ठीक है। तो ब्लड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू योर पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है, या पल्मोनरी आर्गन्स है या लंग्स जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जाने के बजाय आपके साथ कहाँ चला जाता है, आयोटा में चला जाता है। एंड आई विल डिस्कस इट कि ये क्यों ऐसा होता है। दूसरा जो हमारे साथ ब्लड की फ़्लो का पाथवे है वो क्या होता है कि डक्टस आर्टरियोसिस की हमने बात की। दूसरा जो हमारे साथ पाथवे है वो है फोरामेन ओवल, ठीक है। तो फोरामेन ओवल में क्या होता है कि आपके पास जब ब्लड यहाँ आया, मैंने डिस्कस किया अभी कि कुछ नीचे आ जाता है एंड कुछ आपके साथ डायरेक्टली जो है आपकी लेफ़्ट आर्टरियम में चला जाता है। तो यहाँ से फोरामेन ओवल को यूज़ करते हुए आपके साथ कहाँ पे चला जाता है, वो लेफ़्ट आर्टरियम में चला जाता है। लेफ़्ट आर्टरियम से इट गोज़ इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपको लोगों को पता ही है कि नॉर्मली पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, तो यहाँ से जब ये कंट्रीब्यूट करेगा तो नॉर्मली पूरी बॉडी में वो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि अगर फर्ज करें राइट साइड से ब्लड आ रहा है वो भी बॉडी में जा रहा है, लेफ़्ट साइड से ब्लड आ रहा है वो भी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो ये लंग्स में क्यों नहीं जा रहा? एक तो हमारे साथ रीज़न ये है कि डक्टस आर्टरियोसिस है, पर फिर भी यार यहाँ पे रास्ता तो है ना, तो ये जा क्यों नहीं रहा, इसको जाना चाहिए। तो ये इसलिए नहीं जाता क्योंकि लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो उस प्रेशर की वजह से जो है वो कुछ ब्लड जो है वो चला जाता है वहाँ पे, पर मोस्टली हमारे साथ जो ब्लड होता है वो पुश हो जाता है आयोटा में और पूरी बॉडी में वो स्प्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का भी ख्याल होगा कि यार ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेन्स में, ठीक है, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आया तो ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये तो पूरी बॉडी में वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये ऐसे नहीं होता। अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि ऐसे क्यों नहीं होता, नेक्स्ट वाले स्लाइड में बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखें ये फीटल सर्कुलेशन का ओवरऑल आप लोग एक स्लाइड है, ठीक है, कि फीटल सर्कुलेशन किस तरीके से होती है। मेन चीज़ें जो इसमें हमने जाननी है फीटल सर्कुलेशन में, दैट विल बी ऑल प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने वेन्स हैं और कितने आर्टरीज़ हैं वो हमें जानना है, ठीक है। और उसके साथ जो हमारे साथ अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरीज़ कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स कौन सा ब्लड लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं और किस किस्म की सर्कुलेशन वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम फीटल सर्कुलेशन की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, इट इज़ अ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मदर की वूम में होता है, ठीक है, यूट्रस में होता है, जिसका काम क्या होता है कि बच्चे को या फीटस को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड किया जाए और जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा फीटस दिख रहा है, ठीक है। ये लंग्स है उसकी, लिवर, हार्ट, ठीक है, आर्टरीज, किडनी वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी जो है ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो इतना लंबा कॉर्ड आया हुआ है, ये हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड इसको हम कहते हैं। तो इससे फीटस जो है वो प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट होता है। एंड ये सिर्फ कॉर्ड नहीं है कि बस कोई कॉर्ड है तो वो कनेक्ट हो गया है, इस कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस कॉर्ड में हमारे साथ 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होता है। अब 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन का हमारे साथ फंक्शन उल्टा होता है। नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं कि अम्बिलिकल वेन का जो हमारे साथ फंक्शन है वो क्या है कि क्या कहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं वेन के बारे में, जब भी हमारे जहन में रहता है तो हमारे जहन में डीऑक्सीजनेटेड आता है, लेकिन फीटल सर्कुलेशन में ये सारा सिस्टम उल्टा है, सही है। तो अम्बिलिकल वेन जो है उसमें हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एंड अम्बिलिकल आर्टरीज में हमारे साथ जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है डक्टस विनोसिस। तो डक्टस विनोसिस जब आपकी ये अम्बिलिकल वेन आएगी और इंफीरियर वेना केवा के साथ जब वो अटैच होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टस विनोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें जहन में रखो और जो इससे पहले मैंने सर्कुलेशन पढ़ाई थी वो भी जहन में रखो। एंड इन सबको मिला के हम फीटल सर्कुलेशन एक स्टोरी की तरह जो है वो हम सीखेंगे कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा से हमारे साथ ब्लड आ जाता है, सही है। प्लेसेंटा से हमारे पास ब्लड आता है कहाँ पे, अम्बिलिकल वेन्स में। अम्बिलिकल वेन में हमारे साथ ब्लड कहाँ पे चला जाता है, लिवर में चला जाता है। जो जो फीटस का लिवर है वहाँ तक चला जाता है। जब वहाँ तक जाता है तो वहाँ पे एक चीज़ मौजूद है जो कि मैंने आप लोगों को बोला कि उसको हम कहते हैं डक्टस विनोसिस।
तो वो डक्टस विनोसिस में जो है वो क्या हो जाता है, ये हमारे साथ जो अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और ये जो हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे आ जाते हैं इन्फीरियर वेना केवा में। तो जो इससे पहले मैंने बोला था कि आप लोगों को ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर उधर जा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये भी यहाँ पे मिक्स हुआ, तो ये क्या हो रहा है। तो बात सुनो, फीटस में हमारे साथ प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। फीटस में हमारे साथ कौन सा ब्लड होता है, पार्शियल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड जो है वो पार्शियल ऑक्सीजनेटेड होगा, पार्शियल डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। यहाँ से आपकी अम्बिलिकल वेन में जो है वो ब्लड आ जाता है डक्टस विनोसिस तक। डक्टस विनोसिस से वो इन्फीरियर वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा से वो फिर हमारे साथ राइट आर्टरियम में चला जाता है। राइट आर्टरियम में इसके फिर दो हमारे साथ लाइक पाथवेज हो सकते हैं। एक हमारे साथ ये डायरेक्टली फोरामेन ओवेल को क्रॉस करते हुए कहाँ पे जाता है, लेफ़्ट आर्टरियम में, या फिर हमारे साथ जो नॉर्मल पाथवे है उससे हमारे साथ राइट वेंट्रिकल पे आ जाता है। जब ये हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल में आया हुआ है ये जब ऊपर की तरफ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो फिर भी वो हमारे साथ आयोटा में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। और जो हमारे साथ लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा, राइट आर्टरियम टू लेफ़्ट आर्टरियम नीचे आ जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और वो तो हमारे साथ नॉर्मल पाथवे हैं जो कि आयोटा में जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि पार्शियल हमारे साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अम्बिलिकल वेन से आया, ठीक है, डक्टस विनोसिस में गया, फिर हमारे साथ जितने भी फोरामेन ओवेल से क्रॉस हुआ, डक्टस आर्टरियोसिस के से क्रॉस हुआ। अब ब्लड जो है चलो बॉडी में चला गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी जो है इसके बाद क्या होगा, ब्लड तो चला गया, अब इसके बाद ये होगा भाई कि हमारे साथ जो ये ब्लड आया हुआ है, ठीक है, ये हमारे साथ टिश्यू भी जाएगा, ठीक है। हमें सबको पता है कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेगा, ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएगा, हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपीज़ प्रोड्यूस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारे साथ ब्लड बिल्कुल डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हम लंग्स में नहीं भिजवा सकते, हमें ये वापस प्लेसेंटा पे भिजवाना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक अम्बिलिकल वेन होता है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, तो ये दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। तो इन दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि फुली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये चला जाएगा वापस प्लेसेंटा में, और वहाँ से इसमें वापस से ऑक्सीजन आ जाएगी और ये पूरा साइकिल जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये होती है कि हम जब सोचते हैं ना कि प्लेसेंटा से या अम्बिलिकल कॉर्ड से ना बच्चे में खून आता है, और वो खून जो है वो पूरी बॉडी में, फीटस की बॉडी में ना इधर उधर घूमता रहता है, सारी चीज़ें होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता। मदर एंड फीटस का खून मिक्स ही नहीं होता भाई, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि जब वो मिक्स नहीं होता तो फिर कैसे होता है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे हम प्लेसेंटा में अगर देखें तो यहाँ पे हमें चीज़ें दिख रही है कि वहाँ से वहाँ पास हुई है, तो व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक स्लाइड है, ठीक है, जो कि मैंने कहीं और से ली हुई है। भाई हमारा जो काम होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा जो है हम ये जूम इन किया हुआ है, ये हमारे साथ फीटस के साइड का मेम्ब्रेन है, ये हमारे साथ मदर के साइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आरबीसीज तो दोनों में चाहिए होते हैं, फीटस में भी आरबीसीज हैं, मदर में भी आरबीसीज हैं। अब तुम लोग सोचोगे यार कि यहाँ से मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये वहाँ नहीं जा पा रहा, ये वहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहा, चीज़ें कैसे पास हो रही एक दूसरे में, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज कैसी होती है, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज यहाँ पे ऐसी होती है कि यहाँ पे भी आरबीसी है, यहाँ पे भी आरबीसी है, ठीक है। यहाँ पे भी आरबीसीज में हमारे साथ हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है भाई, सारी चीज़ें एक जैसी है। लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या है कि मैटरनल रेड ब्लड सेल्स में और फीटल रेड ब्लड सेल में हमारे साथ फ़र्क ये है कि मैटरनल रेड ब्लड सेल में जो हमारे साथ हीमोग्लोबिन है उसका लेवल कम होता है, लाइक नॉर्मल जो होता है, एंड हमारे साथ फीटस में वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है,
इट इज़ ड्यू टू सम जीन्स जो कि एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग फीटल एज, ठीक है, जो कि फिर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे हमारे साथ HB का लेवल ज़्यादा होता है। अब भाई नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस तुम लोगों को याद होगा, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन है मतलब जितने हेमोग्लोबिन है वहाँ सारे के सारे भी ना अटैच है, यहाँ पे बहुत सारे हेमोग्लोबिन फ्री है, तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगा हमारे सेल में, ठीक है। एंड ये सेल जो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया हुआ है, ठीक है, वो भी अभी बताऊंगा कि कैसे लेके आया है, वो चला जाएगा हमारे मदर साइड के सेल पे, तो आपका ब्लड यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजनेट होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो उसके बारे में बात करते हैं, कैसे आया, ठीक है। अच्छा, जब मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है, कि हमारे साथ ब्लड आयोटा से पुश हुआ पूरी की पूरी बॉडी में, वो भी टिश्यूज़ में चला गया, सही है, वी हैव मेंशन्ड इट। जब वो टिश्यू भी जाता है, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सेल है, ठीक है, फीटल सेल है, ये हमारे साथ RBCs है, तो RBCs में हमारे साथ ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा सेल में, ग्लूकोज के साथ अटैच होकर हमारे साथ एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि ATPs होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्रोड्यूस हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब जाना है सेल से भाई, क्योंकि इसको अब नहीं रख सकते, ठीक है, टॉक्सिक है बॉडी के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस चीज़ से ज़्यादातर रिमूव होता है, तो वो हमारे साथ होता है प्लाज्मा। पर प्लाज्मा में तो ये एज अ गैस मूवमेंट नहीं कर सकता ना, तो ये हमारे साथ जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है, या जो हमारे साथ कैपिलरीज़ में, या जो हमारे साथ आर्टरीज़ में, वेन्स में जो हमारे साथ वो ये वाटर होती है, सॉरी आर्टरीज़ नहीं, वेन्स, तो उस वाटर के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, सही है, और हमारे साथ बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है। जब बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है तो ये फिर मूव कर जाते हैं हमारे साथ फीटल, ये हम यहाँ पे प्लेसेंटा में आ जाते हैं, तो फीटल रेड ब्लड सेल और हमारे साथ मैटरनल रेड ब्लड सेल में क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो वापस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में। तो ये आपकी पूरी की पूरी साइकिल फिर से स्टार्ट हो गई, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सर्कुलेशन है फीटल वाला। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आंसर, आई विल आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट विद योर फेलोज अगर आपको लगे कि इट माइट हेल्प देम। थैंक यू।